पैनिक अटैक में ट्रीटमेंट में बेंजोडाइजिपिन काम करने के लिए, देन एंटी डिप्रेसेंट का हाफ डोज देना होता है, एंटी डिप्रेसेंट देना हाफ डोज। माओ इनिबिटर भी देते हैं इसमें पैनिक अटैक में, माओ इनिबिटर, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करना होता है। ट्रिगर्स रहता है इसमें स्ट्रेस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये सारे इसके ट्रिगर्स हैं। स्ट्रेस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, पोस्ट ट्रॉमेटिक, माओ एंटी डिप्रेसेंट, माओ इनिबिटर्स, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे दो, बेंजोडाइजिपिन फॉर एक्यूट स्ट्रेस के लिए। अब मायस्थीनिया ग्रेविस की बात करते हैं हम। मायस्थीनिया ग्रेविस के लिए इंक्रीमेंट रिस्पांस मिलता है, इंक्रीमेंट रिस्पांस एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इंक्रीमेंट रिस्पांस मिलता है। डिक्रीमेंट किसमें मिलेगा? लैम्बर्डिटन में। मायस्थीनिया में इंक्रीमेंट रिस्पांस मिलेगा। और ब्लॉकिंग एंड जिटरिंग, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी में ब्लॉकिंग एंड जिटरिंग रिस्पांस मिलता है। टेस्ट जो करते हैं इसमें एंटी कोलिनेस्ट्रेस टेस्ट होता है, एंटी एस्टाकोलिन एंटीबॉडीज बनती है। टेंसिलॉन टेस्ट करते हैं इसमें, टेंसिलॉन टेस्ट, सीटी एमआरआई करते हैं, सीटी एमआरआई फॉर ऑकुलर मायस्थीनियास के लिए सीटी एमआरआई। ट्रीटमेंट में पीएमआरटी करना है, पीएमआरटी, रिटुक्सीमैब, टैक्रोलिमस, माइकोफेनोलेट लास्ट में आएगा। रिटुक्सीमैब, माइकोफेनोलेट, रिफ्रैक्टरी में रिटुक्सीमैब, टैक्रोलिमस और माइकोफेनोलेट एज़ोथेरिन देते हैं। पी जो वर्ड है इसमें पायरिडोस्टिजमिन है, पायरिडोस्टिजमिन और पैराडनीसिलोन, पायरिडोस्टिजमिन और पैराडनीसिलोन। सर्जरी बूढ़े बच्चे को छोड़ के सब में करनी होती है, बूढ़े बच्चे को छोड़ के सबको करनी होती है। सर्जरी is contraindicated in old age child with ocular myasthenia. Other all can go for surgical intervention. Crisis में if there is a myasthenia crisis we have to manage in the ICU. ICU में प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे, प्लाज्मा फेरेसिस एंड प्लाज्मा फेरेसिस के 5 साइकिल है और हम देंगे इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर 5 डेज। प्लाज्मा फेरेसिस के 5 साइकिल और इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर 5 डेज और असिस्टेड कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेशन करना होता है। तो 3 चीजें आईसीयू में, प्लाज्मा फेरेसिस, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन और असिस्टेड कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेशन, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन और प्लाज्मा फेरेसिस। 5 साइकिल चले जाएंगे प्लाज्मा फेरेसिस के, 5 दिन के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन चला जाएगा और असिस्टेड कंट्रोल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन हो जाएगा आईसीयू में। क्राइसिस मैनेज हो जाएंगे किसके? मायस्थीनिया के। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं लंग एब्सेस। लंग एब्सेस प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी में स्टैफ, मैक, प्राइमरी में एनोरोब आ गए, ठीक है। अब हेलोटोसिस क्लबिंग लंग एब्सेस में मिलेगा, हेलोटोसिस क्लबिंग। एक्सरे में एयर फ्लूइड लेवल, HRCT करा सकते हैं, ट्रांसट्रेकियल कल्चर्स करा सकते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी, पस का स्टेन करेगा। लास्टली बाल करा सकते हैं, ब्रोंकोलवुलर लवाज, ब्रोंकोस्कोपी करा सकते हैं। देन ट्रीटमेंट में प्राइमरी के लिए तो क्लिंडामाइसिन है, सेकेंडरी के लिए बीटा लैक्टम, कॉम्बिनेशन थेरेपी विद बीटा लैक्टम देते हैं। और लास्टली वी कैन गो फॉर ड्रेनेज, फिब्रिनोलिसिस, सर्जरी। ड्रेनेज, फिब्रिनोलिसिस और सर्जरी, ये सारी ट्रीटमेंट रहती है लंग एब्सेस में। अब अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में क्या होता है? हेप्सिडिन बढ़ता है। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में हेप्सिडिन तो पता है बढ़ता है, इसके साथ फेरिटिन भी बढ़ता है, डी डाइमर फेरिटिन बढ़ता है। हेप्सिडिन और फेरिटिन बढ़ते हैं किसमें? अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में। हेप्सिडिन इंटरल्यूकिन 6 की वजह से बढ़ता है, टोसिलिजुमाब देना पड़ता है।
अनीमिया ऑफ कोरोनरी डिजीज में टोसिलिजुमैब देते हैं, और क्या देते हैं हम, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एथ्रोपोइटिन देते हैं और विटामिन डी देते हैं। एथ्रोपोइटिन, विटामिन डी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टोसिलिजुमैब हो गया हमारा क्या, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। क्या क्या देना है, टोसिलिजुमैब, एथ्रोपोइटिन, विटामिन डी। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में क्या मिलता है, मैरो, पर्ल स्टेन्ड बोन मैरो, पर्ल स्टेन्ड बोन मैरो, पर्ल स्टेन्ड बोन मैरो, पर्ल स्टेन्ड बोन मैरो is seen in anemia of chronic disease। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में क्या मिलता है, पर्ल स्टेन्ड बोन मैरो। उसके बाद हम बात करेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी में रिस्क फैक्टर वो लिखना जो सब में होता है, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में वो रिस्क फैक्टर सब में मिलते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्यों होता है, तो आपको बताना है, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ये सब। फ्रॉस्ट बाइट में क्या होता है कि सुपरफिशियल और डीप अल्सर मिलते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप अल्सर, डीप ब्लिस्टर होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। हैंड एंड फीट, हैंड एंड फीट, हैंड एंड फीट में बनते हैं क्रिस्टल्स, टिश्यू में क्रिस्टल बनते हैं। ब्लड वेसल में क्रिस्टल बनेंगे तो थ्रोम्बोसिस हो जाती है ब्लड वेसल्स में, इसीलिए हमें इसको एंजियोग्राफी से और टेक्नीशियम 99 स्कैन करते हैं बिफोर सर्जरी। एंजियोग्राफी और टेक्नीशियम 99 स्कैन करते हैं, एम्पुटेशन करना पड़ता है। एकेआई, एक्यूट किडनी इंजरी की मैनेजमेंट में वॉल्यूम मैनेजमेंट तो करना ही है, वॉल्यूम मैनेजमेंट, एसिड बेस बैलेंस मैनेजमेंट करना होता है, वॉल्यूम मैनेजमेंट, एसिड बेस मैनेजमेंट, डायलिसिस, माल न्यूट्रिशन, अनीमिया कंट्रोल करना है, माल डायलिसिस का ध्यान रखना है, माल न्यूट्रिशन, अनीमिया कंट्रोल करना है, जीआई अल्सर की प्रोफाइलैक्सिस देनी है, डीवीटी की प्रोफाइलैक्सिस देनी है, जीआई अल्सर की प्रोफाइलैक्सिस देनी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रोफाइलैक्सिस देनी है। तो क्या क्या देना है एकेआई में, एसिड बेस बैलेंस, वॉल्यूम मैनेजमेंट, अनीमिया कंट्रोल, जीआई अल्सर, स्ट्रेस अल्सर। एक्यूट किडनी इंजरी हो गया ना, तो एसिडोसिस का कंट्रोल करो, एसिड बेस बैलेंस, वॉल्यूम स्टेटस कंट्रोल करो, न्यूट्रिशन कंट्रोल करो, अनीमिया कंट्रोल करो। एक्यूट किडनी इंजरी हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा फिजियोलॉजिकल कॉजेज रहते हैं प्रेगनेंसी में, ड्रग्स फिजियोलॉजी, सिस्टमिक कॉजेज में हाइपोथायराइडिज्म, क्रोनिक रीनल फेलियर। प्रोलैक्टिनोमा के कॉजेज में लिखना है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथैलेमिक स्टार्क डैमेज। डायग्नोसिस मोर देन 200 माइक्रोग्राम पर लीटर अगर प्रोलैक्टिन के लेवल होते हैं। इसके बाद एमआरआई करा सकते हैं, एमआरआई प्रोलैक्टिनोमा के लिए। इसके बाद ट्रीटमेंट में ब्रोमोक्रिप्टिन देना है, रिफ्रैक्टरी केसेस में कैबरगोलिन देना है। देन लास्ट में सर्जरी और रेडियोथेरेपी होती है। ब्रोमोक्रिप्टिन की वजह से हेलुसिनेशंस, प्लूरल फाइब्रोसिस, रिथमियास, ये सब होते हैं, प्लूरल फाइब्रोसिस, अफ्यूजन्स, ये सब रहते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन की वजह से। कैबरगोलिन लॉन्ग एक्टिंग है, ब्रोमोक्रिप्टिन शॉर्ट एक्टिंग है, इसीलिए हम D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करा के जो भी है इसका हम प्रोलैक्टिनोमा की मैनेजमेंट करते हैं। अगर स्यूडोटूमर सेरेब्राई का क्वेश्चन आ गया तो इसमें आपको पता है स्यूडोटूमर जो सेरेब्राई होता है इसमें हमें वेट कंट्रोल करना है, एसिटाजोलामाइड देना होता है, एसिटाजोलामाइड देना है। होता क्यों है वेट कंट्रोल, एसिटाजोलामाइड तो दे दोगे, होता क्यों है, विटामिन ए, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, विटामिन ए, फीमेल आ गई, मोटी फीमेल, ओबीज फीमेल, विटामिन ए और ओसीबीएल से होता है, इतना तो पता है। इसे रेज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन मिलता है, इसलिए एसिटाजोलामाइड वेट कंट्रोल, बट सीटीएमआई नॉर्मल, लास्टली इसमें सीटीएमआरआई नॉर्मल होते हैं, लास्टली इरोजन मिल सकती है क्लीनर प्रोसेस की, लास्टली हमें एलपी शंट कराते हैं, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियन शंट, लास्टली शंट यूज करते हैं हम इसके प्रेशर को कम करने के लिए। उसके बाद पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में क्या क्या मिलता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन,
इसमें लैरिस्ट्राइड होता है, लैरिस्ट्राइड वो देखना पड़ेगा क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है उसमें लैरिस्ट्राइड में। इसको ट्रीटमेंट सिलास्टाजोल, नाफ्टीराड, नाफ्टी नाफिड्रो नाफ्टीड्रोफुराइल, 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 सिलास्टाजोल, नाफ्टीड्रोफुराइल, सिलास्टाजोल, एस्पिरिन, क्लोपिटैप, स्टैटिन। स्मोकिंग और अल्कोहल बंद कर दो भाई। दिस इज हाउ यू गोइंग टू अप्रोच ए केस ऑफ पेरिफेरल आर्टरी डिसीज। अब बात करते हैं हमारे पास जो ट्रीटमेंट आता है वो आता है किसका, थायराइड स्टॉर्म का। थायराइड स्टॉर्म, थायराइड स्टॉर्म की ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें पता है इसमें देना है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हाइपोथायराइड स्टेट को थायराइड स्टॉर्म कहते हैं। इसमें पेशेंट को स्टीरॉयड देना है, प्रोपोथायोयुरासिल देना है। हाइपरपेरेक्सिया होता है इसमें पेशेंट को, तो प्रोपोथायोयुरासिल, प्रोपेनोलोल देना है, लुगोल्स आयोडीन देना है। स्टीरॉयड, प्रोपोथायोयुरासिल, प्रोपेनोल, लुगोल्स आयोडीन। और आईसीयू में ट्रीट करना होता है थायराइड स्टॉर्म को। एट्रियल फिब्रिलेशन में जा सकते हैं पेशेंट, इसीलिए अर्ली ऑन बीपी बढ़ता है, बाद में बीपी कम हो जाता है, ये भी याद रखना है। फ्लूइड देना पड़ता है, आईसीयू में ट्रीट करना है इसका पेशेंट का। बस थायराइड स्टॉर्म में चले गया, बस फिर इसको एएफ वगैरह मैनेज करो, इसका बीपी मैनेज करो। बीपी हाई रॉकिंग जा सकता है, बाद में कम हो जाता है, इनिशियली बढ़ता है, बाद में कम हो जाता है बीपी। एंटी एरिथमिक्स देने पड़ते हैं, एंटी कोगुलेंट्स देने पड़ते हैं फॉर कंट्रोलिंग देयर। बाकी तो प्रोपोथायोयुरासिल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर थायराइड स्टॉर्म। जैसे उसमें एक्सपोजर केराटाइटिस लिखा था, एक चीज याद रखना यहाँ पे, एक्सपोजर केराटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है बेल्स पाल्सी की कॉम्प्लिकेशन बता दो एक। इट इज योर एक्सपोजर केराटाइटिस, हेमिफेशियल स्पाज्म, जॉ विंकिंग, क्रोकोडाइल टीयर्स, सोशल एम्बैरेसमेंट, वो सारे बेल्स पाल्सी की कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। अब मेलास में सीजर मिलता है, स्ट्रोक और डिमेंशिया। मेलास छोड़ना, सीजर, स्ट्रोक, डिमेंशिया, नो क्योर, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। मसल बायोप्सी में मेला में रेड फाइबर्स मिलते हैं, छोड़ इसको, नहीं ये नहीं पूछेगा कोई। अब कोकेन की बात करें, कोकेन में रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन करना होता है, बीटा प्लस अल्फा ब्लॉकर देना है, नॉट अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, बीटा प्लस अल्फा ब्लॉकर करना है, बीटा प्लस अल्फा ब्लॉकर। बीपी के लिए बीटा ब्लॉकर कंट्राइंडिकेटेड है, वी कैन गेट बीटा प्लस अल्फा ब्लॉकर, combination of beta and alpha blocker. Beta blocker is contraindicated. Then with low bet दे सकते हैं पेशेंट को, लो बेट। कार्बिडिलोल दे सकते हैं बीपी के लिए, कार्बिडिलोल लो बेट। बीटा प्लस अल्फा ब्लॉकर लो बेट दे दो, इसका बीपी बढ़ा है, कार्बिडिलोल दे दो। फॉर कोकेन रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन करना है। एजिटेशन के लिए इन पेशेंट में हम बेंजोडाइजिपिन देते हैं। लास्टली साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव रिइंफोर्समेंट थेरेपी, फिर कंटीजेंसी मेंटेनेंस, साइकोथेरेपी, बेंजोडाइजिपिन देना है। रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन कोकेन की ट्रीटमेंट। सो रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन करना होता है इसमें, पीपी हाई शॉकिंगली बहुत ज़्यादा जाता है। अब बात करते हैं हम फैटी लिवर की। फैटी लिवर में विटामिन ई देते हैं, ऑप्टिकोलिक एसिड देते हैं, ऑप्टिकोलिक एसिड देते हैं, जीएलपी और पीपीए, थायोजोलिनिडीन देते हैं, जीएलपी देते हैं, ऑप्टिकोलिक एसिड देते हैं, विटामिन ई देते हैं, जीएलपी एनालॉग्स देते हैं। सिम्टुजिमाब अगेंस्ट द लसाइल ऑक्सीडेज, सिम्टुजिमाब अगेंस्ट लसाइल ऑक्सीडेज, सिम्टुजिमाब, विटामिन ई, ऑप्टिकोलिक एसिड, जीएलपी एनालॉग्स देते हैं फॉर फैटी लिवर। Mediterranean diet rich in fruits, vegetables and
लेस ऑफ ट्रांस फैट्स, मोर ऑफ फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम कि ये था साइनस थ्रोम्बोसिस, सेरिब्रल वीनस कॉर्टिकल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस पे अगर क्वेश्चन आ गया, कॉर्टिकल इसमें लैम्डा साइन मिला होगा। एनसीसीटी में सीईसीटी की एनसीसीटी या सीईसीटी दो चीजें होती है। एम्प्टी डेल्टा किस में मिलेगा? सीईसीटी में। एम्प्टी ऐसे बनता है तो सी भी ऐसे बनता है, तो एम्प्टी डेल्टा साइन इन सीईसीटी एनसीटी में डेल्टा मिलता है। डेल्टा साइन, एम्प्टी डेल्टा साइन वी विल फाइंडिंग ऑन द रेडियोलॉजी। एनसीसीटी में डेल्टा और सीईसीटी में एम्प्टी डेल्टा साइन मिलेगा। साइन इंडिकेट सिग्माइड साइनस थ्रोम्बोसिस, डेल्टा साइन और ये क्या करते हैं कि सिग्माइड साइनस थ्रोम्बोसिस को इंडिकेट करते हैं अगर ये साइन मिल रहा है। एमआर विनोग्राफी में फ्लो डिफेक्ट मिलता है, पढ़ा था तो एमआर विनोग्राफी में फ्लो डिफेक्ट मिलेगा। फ्लो डिफेक्ट इन एमआर विनोग्राफी में फ्लो डिफेक्ट मिलता है। ट्रीटमेंट फॉर कवर्नस venous sinus thrombosis is your heparin endovascular removal, और लार्ज केसेस में हेमी, स्मॉल केसेस में हिपैरिन से काम चल गया तो ठीक है, एंडोवास्कुलर रिमूवल चल गया तो ठीक है, नहीं हुआ लार्ज केसेस में हिपैरिन एंडोवास्कुलर रिमूवल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो लार्ज केसेस में हमें हेमिक्रेनेक्टमी करनी पड़ती है। हेमिक्रेनेक्टमी। INR टारगेट कितना रहता है? 2.5 इन कवर्नस वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, टारगेट INR 2.5। तो क्या देना है? हिपैरिन देना है, एंडोवास्कुलर रिमूवर, लार्ज केसेस में हेमिक्रेनेक्टमी कर दो, टारगेट INR 2.5 रखना है। अब TIA इसमें क्या क्या करना है? ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में हम ABCD2 स्कोर कराना है, फास्ट चेक करना है उसका, फेशियल वीकनेस, आर्म वीकनेस, स्पीच डिस्टर्बेंस और टाइमिंग। ABCD2 स्कोर कर गया, और डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी दे दो, साथ में विटामिन 6 9 दे दो, स्टैटिन्स दे दो, विटामिन B6 B9 B12 और स्टैटिन्स दे दो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। No, for the treatment of TIA. अब बात करते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज। मोटर न्यूरॉन डिजीज का इलेक्ट्रोमायोग्राफिक में इलेक्ट्रिक साइलेंस, वो इसमें नहीं, वो हाइपोक्लिब्रिया इसमें मिलता है। इसमें क्या मिलता था? इलेक्ट्रोमायोग्राफी में डीनर्वेशन, इट इज डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, बेसिकली डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। इसमें इलेक्ट्रोमायोग्राफी में डीनर्वेशन पैटर्न इन इलेक्ट्रोमायोग्राफी डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। डीनर्वेशन इलेक्ट्रोमायोग्राफी में SOD1 जीन मोटेशन टेस्टिंग करना होता है। SOD1 जीन मोटेशन टेस्टिंग। पैथोलॉजी में एक्साइटोटॉक्सिसिटी होता है, पैथोलॉजी एक्साइटोटॉक्सिसिटी। ट्रीटमेंट में के लिए रेड देते हैं, रेलोजोल, एडारावोन और फुट ड्रॉप स्प्लिंट, इसमें फुट ड्रॉप मिलता है MND में, पढ़ना पहले, फुट ड्रॉप स्प्लिंट देना पड़ता है फॉर फुट ड्रॉप। एडारावोन रेलोजोल तो देना ही है, रेलोजोल एडारावोन। बाकी इसमें है कि हमें वो देना है, फुट ड्रॉप स्प्लिंट देना है। डीनर्वेशन पैटर्न मिलता है। SOD1 जीन मोटेशन टेस्टिंग, डीनर्वेशन पैटर्न, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन ही है ये हमारा क्या? मोटर न्यूरॉन डिजीज, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। उसके बाद बात करते हैं हम न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। इसमें फाल्टर होता है शायद, FALTER। रिजिडिटी मिलेगा न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में, फीवर मिलेगा, LFT डिरेंजमेंट मिलेगा, हाई टेम्परेचर मिलेगा, एलिवेटेड CP के एंजाइम्स मिलेंगे। ए से क्या होता है? अल्टर सेंसोरियम। ट्रीटमेंट के लिए हमें न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में BAD बेरोमोक्रिप्टिन देना होता है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में एमेंटाडिन देना होता है, एमेंटाडिन, डेंट्रोलिन देना होता है, डेंट्रोलिन, एमेंटाडिन, डेंट्रोलिन
ब्रोमोक्रिप्टीन 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 एमेंटाडिन डेंट्रोलिन सोडियम। ब्रोमोक्रिप्टीन एमेंटाडिन डेंट्रोलिन सोडियम। ब्रोमोक्रिप्टीन एमेंटाडिन डेंट्रोलिन सोडियम फॉर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। अब बात करते हैं पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक की। पोस्टीरियर P1 ब्लॉक है या P2 ब्लॉक है। P1 ब्लॉक है, अगर मिड ब्रेन की सप्लाई गई तो पेशेंट को वेबर सिंड्रोम, इप्सिलेटर कंट्रोलर हेमिप्लेजिया, इसलिए हेमिप्लेस्मस की सप्लाई गई तो पोटामैन गया तो हेमिप्लेस्मस, पोटामैन से हेमिप्लेस्मस नहीं, सबथैलेमिक न्यूक्लियस से हेमिप्लेस्मस, पोटामैन से एथिटोसिस होता है। हेमिप्लेस्मस वेबर नो यार, इसमें तो कहीं लिखा नहीं। P1 में वेबर क्लॉड, हाँ या क्लॉड लिखा है। क्लॉड सिंड्रोम भी तो होता है, बेंडिक्ट क्लॉड वेबर ये सब मिलेगा, क्लॉड भी मिलेगा, क्लॉड नॉर्थलैगल फाइन बेंडिक्ट बेंडिक्ट एंड नॉर्थनैगल में को अटैक्सिया मिलता है, इप्सिलेटर थर्ड नर्व विद अटैक्सिया, इप्सिलेटर थर्ड नर्व विद कोरिया इज बेंडिक्ट and the combination of benedict and नॉर्थनैगल is क्लॉड सिंड्रोम। यानी लीजन कहीं पे कहीं ब्रेन में है, मिड ब्रेन में है, एंड रेड न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है बेंडिक्ट में, एंड वी नो दैट इप्सिलेटर वेबर मिलेगा। फिर अगर पोस्टीरियर सर्कुलेशन P2 ब्लॉक है तो मिलेगा पेशेंट को होमोनिमस हेमोनोपिया, गन बैरल विजन, एंटन सिंड्रोम, विजुअल हेलुसिनेशन, ये सब मिलेगा। विजुअल हेलुसिनेशन, होमोनिमस हेमोनोपिया, एंटन सिंड्रोम, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सर्कल ऑफ विलस, ये सब मिलता है। अब बात करते हैं हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस। इसमें कौन से चैनल में डिफेक्ट होता है? SCN4A, 5A किसमें होता है? ब्रुगाडा में। SCN4A और CALCL1A3, SCN4A, हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस। इसमें इस चैनल में म्यूटेशंस मिलती है SCN4A। ट्रीटमेंट के लिए पोटेशियम क्लोराइड देना होता है, एसिटाजोलामाइड देना होता है, और लो साल्ट शुगर करना है। साल्ट और शुगर को रिड्यूस करना है, एसिटाजोला पोटेशियम क्लोराइड दे दो, लो साल्ट शुगर करना है, एसिटाजोलामाइड दे दो, पोटेशियम क्लोराइड एसिटाजोलामाइड, लो साल्ट शुगर करो। ECG में यू वेव तो मिलती है, यू वेव टी वेव इन्वर्जन जो भी उसकी फाइंडिंग होती है हाइपोकैलेमिया, यू वेव टी वेव इन्वर्जन हाइपोकैलेमिया की फाइंडिंग रहती है, एंड इलेक्ट्रिक साइलेंस ऑन इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रिक साइलेंस हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस। एसिटाजोलामाइड लो साल्ट शुगर करना, एसिटाजोलामाइड देना है पेशेंट को, पोटेशियम क्लोराइड देना है ओरली, लो साल्ट शुगर करना होता है हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस में। देन एनाफ्लेक्सिस में ADR देते हैं, इतना तो पता है, साथ में क्लोरफिनामिन हाइड्रोकॉट भी देना होता है, क्लोरफिनामिन हाइड्रोकॉट, एविल हो गया ना, हाइड्रोकॉट एफकॉर्लिन हो गया, ADR तो कभी दिया नहीं, तुम एविल और हाइड्रोकॉट देते हो, उसी को लिखना है, साथ में तुमने ऐड करना है कि ADR भी देते हैं। हिस्टामिन IG के लेवल कराना होता है, साथ में सीरम ट्रेप्टेज बढ़ता है, हिस्टामिन IgE के लेवल देख लो, लेकिन इसमें सीरम ट्रेप्टेज होता है, उसके लेवल बढ़ते हैं एनाफ्लेक्सिस में। Systemic allergic response with more than one organ system involved. More than one organ system in a systemic allergic response, that is anaphylaxis. सेप्टिक शॉक की ट्रीटमेंट में ARDS का ट्रीटमेंट लिखना है।